बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई हाफ ईयरली नजदीक आ गए हैं या कुछ बच्चों के मेन एग्जाम भी होंगे और हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो यार आज इस लेक्चर के अंदर फटाफट से बहुत तेजी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यार इसके अंदर आता क्या क्या। तो भाई मेरे को तो आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम विशाल है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सर चैप्टर में क्या क्या आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है यार। 6 मार्क्स समझ लो, 6 मार्क्स मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज है ना। 6 मार्क्स का वेटेज है और इसमें आता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन और डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इंटरनल डिवीजन। यही आएगा अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की। अदर बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अदर बोर्ड्स में इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, है ना, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके बाद सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें भी आ सकती है। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ स्किप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री की ब्रांच है। तो डील करती है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, डिफाइन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर देखने गए तुम लोग, कौन सी पिक्चर लगी है अभी, फटाफट बताओ यार, कौन सी लेटेस्ट पिक्चर कौन सी तुम देखते हो, मुझे कमेंट में बताना एक बार, ठीक है। मैं तो अभी कल की देखने गया था, है ना। तो लेटेस्ट पिक्चर देखकर आए, तुम्हारा टिकट मिला, टिकट पे लिखा होता है A26। ए पे जाते हो, 26 वाली रो पे जाते हो, P3 तो P पे चढ़ते हो, ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ते हो, P तक पहुंचते हो, फिर 1 2 3 तीसरे नंबर की सीट पे बैठ जाते हो। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स ही तो है ना। एग्जाम देने जाते हैं वो भी तो कोऑर्डिनेट्स है। तो यार ये जो ग्राफ देख रहे हो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, इसको कहते हैं ग्राफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये हमारे इससे दो लाइन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और ये एक पॉइंट P होता है, जिस पॉइंट P को हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं x, y में, ठीक है। अगर मान लो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x, y लिखेंगे, y, x नहीं लिखते, ठीक है। अब ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, सिस्टम को इन दोनों लाइनों ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर काटा है और इसको 4 कोऑर्डिनेट में बांटा है। पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। और इन चारों क्वाड्रेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव, या x नेगेटिव y पॉजिटिव, या x नेगेटिव y नेगेटिव, और यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। याद रखना चाहिए हमको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है लेकिन बाकी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो सीधे सीधा फॉर्मूला होता है √x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका कोई भी प्रूफ नहीं पूछा जाता है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना। अगर मैंने कहा ये 1,2 है, मैंने कहा ये 4,5 है, डिस्टेंस निकालो, बात खत्म। आपने बोला सर 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, आप बोलोगे अंडर रूट करो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यहां पे लिख देंगे यूनिट, ठीक है। चलो आगे आप लोगों को बता देते हैं कि यार ये हमारे रिजल्ट है इसी साल के, जिसमें मनस्विता ने 99.2% हासिल करी है, सिर्फ 0.8% कटे। तो यार अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी, पहले डिसाइड कर लो कहां लगानी है अपनी फोटो। तो अगर आप चाहते हो ऐसा, तो यार आप लोगों को पढ़ने का तरीका बदल देना पड़ेगा, बिल्कुल तरीका बदल दो। कैसे पढ़ो? चीजें विजुलाइज करके पढ़ो इस तरीके से। अगर विजुलाइज कर ली ना तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। और विजुलाइज करने से क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो विजुलाइज करके पढ़ो जैसे हम पढ़ाते हैं, है ना। और उसके लिए आपको चैंप या फिर अग्नि, जैसे चैंप में हो अगर, तो चैंप वाले बच्चे जो हैं वो ये वाला कोर्स ले सकते हैं जो 10th में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ। और अगर आप चाहते हो कि यार मुझे तो जेई भी करनी है, नीट भी करना है, जो भी आपका ड्रीम है उसकी तरफ बढ़ना है, तो पहला कदम है आपका इंटीग्रेटेड आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन। तो यार आप लोग ये वाला कोर्स इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लो यहां पर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पक्का आएगा, लिख लो, ठीक है। तो यार 3 पॉइंट है ए बी सी। अगर इसकी कोलिनियरिटी चेक करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, आप बी सी की डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे और ये दोनों ए सी की डिस्टेंस निकालने के बराबर आना चाहिए। मान लो इन दोनों का डिस्टेंस निकाला,
ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, फिर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस किया, अंडर रूट कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस किया और इसका x3 और x1 का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, हो गया काम, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक पॉइंट P है -2, 3, इसकी डिस्टेंस निकालनी है Q पॉइंट से 4, -1, निकाले डिस्टेंस। तो 4 माइनस -2, 4 माइनस -2, ध्यान रखना इसका, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं, साइन में दिक्कत आती है, साइन का ध्यान रखना है। फिर अगला देखो -1 -3, -1 -3 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 और ये 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 24, सही है, देख लो, सॉरी 16 आएगा ना यार, गलत लिख दिया, कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 52, अरे फिर उल्टा लिख दिया 52, तो √52 यूनिट, ये आपका डिस्टेंस आ गया, सही है। चलो अगला ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है डू द पॉइंट 3, 2, अब देखो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया, -2, -3, 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो देन नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। पहली बात तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस पहले पॉइंट निकालो, मान लो A B C है ना, तो पहले AB की डिस्टेंस निकालो, AB कितना आया, चलो AB आएगा -2, -3, तो जाएगा -2 -3 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट तो लगाओगे सही, प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 5 का, एक मिनट, -3 कहाँ गया, -2 और भी 3, अरे यहाँ पे गलत कर दिया यार, 3 है ना, और यहाँ पे -3 और माइनस, सही है, अब ठीक है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक तरह से -5 का स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ये 5√2, ठीक है। फिर BC देखें जरा, 2 -2 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, थोड़ा तेज करें अब, 3 माइनस तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये √52। अच्छा मैं इसको अगर डायरेक्ट ही √50 लिख दूं दोबारा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, इससे हमारे लिए आसान हो जाएगा। और AC की डिस्टेंस निकालो, 2 - 3 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर √2। अब आप कंफ्यूज हो यार, कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है, स्केलिन ट्राइंगल है क्या ये, लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर मैं कहूं AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या BC के स्क्वायर के बराबर है, आप बोलोगे यस, तो कौन सा ट्राइंगल होगा ये, आप बोलोगे ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। खास तौर पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यार डिस्टेंस ऐसी देंगे जो आपको स्क्वायर करके चेक करनी है और आपका दिमाग उस समय नहीं चलता। चलिए आगे चलते हैं। शो दैट द पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो यार ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करो, सेम तरीका है ना, सेम तरीका, बस करना क्या, देखो अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, लेकिन ट्राई आप करोगे, मुझे यस और नो में कमेंट में आंसर दोगे। क्या करना है, मान लो ये A, ये B, ये C, ये D, तो सबसे पहली चीज AB जो है, BC जो है, CD जो है और DA जो है, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये बराबर होने के बाद भी रोम्बस हो सकता है सर ये, लेकिन एक और चीज, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब AC और BD इक्वल होंगे। तो यार ये सारे फॉर्मूले, सारे के सारे डिस्टेंस फॉर्मूले लगाएंगे, पक्का कंफर्म, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है AB, BC, CD और DA में, और फिर AC और BD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि सारी लेंथें बराबर आ रही है। बस अगर ये बराबर आ गई तो स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो यस और नो का आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, यार ये बच्चों को बहुत परेशान करता है ना, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, मैंने इस लाइन को काट दिया,
ये 10 सेंटीमीटर की, मैंने सोचा इसको 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर काट दो, तो ये 3:2 का रेशियो नहीं होगा। तो यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। आप सेक्शन फॉर्मूला निकालते कैसे? तो तरीका होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल, ये हमारे एक्सक्लूड है, ये डिलीटेड है, सीबीएसई वालों के डिलीटेड है वैसे, है ना, अगर नॉर्मल बात करें तो सीबीएसई वालों के डिलीटेड है। तो mx2 है ना, जैसे ये भी बताता हूं, ये मान लीजिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, और ये पॉइंट पी, ये m है, ये n है, ठीक है, ये डिस्टेंस जैसे रेशियो था ना m/n, तो ये हो गया x1y1, ये हो गया x2y2। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, mx2 nx1 mx2 nx1 प्लस अपॉन m प्लस n my2 ny1। तो पहले वाले सेक्शन के साथ दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के साथ पहले वाला, मतलब, और दूसरे वाले सेक्शन के साथ पहला वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, और नीचे m प्लस n कर देंगे। और वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, तो सीधे सीधे माइनस लगाना है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अब मान लो ये m और n दोनों 1 हो गए, m और n दोनों 1 हो गए, तो कुछ नहीं करना है सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 क्यों आया? 1 प्लस 1 m और n की तरह, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। एक लाइन सेगमेंट है 4, -3 और 8, 5। यार देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बन सकता है, तो जरूर बनाओ, ठीक है। और ये बोल रहा है इंटरनली 3:1 के रेशियो में कट किया है, ठीक है। तो m n की वैल्यू, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू, फॉर्मूला लगाते हैं सीधे सीधे। ये p पॉइंट है, तो p पॉइंट क्या आएगा? m x2 3 × 8 प्लस n x1 1 × 4 अपॉन 4, सही जा रहे हैं, ठीक है, कॉमा m y1 m y2 3 × 5 प्लस 1 × 4 1 × -3 1 × -3 अपॉन 1 + 3 + 1, मतलब 4 लिख दूं डायरेक्टली, वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ये मेरे पास आएगा 3 8 24 24 + 4 28 28/4 28/4 3 8 24 है ना, और 1 + 4 1 × 4 28/4, कितना हो जाएगा ये? 7, ठीक है। अभी आगे लिख लेंगे 15 - 3 12 12/4 3, तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया? p कोऑर्डिनेट आ गया 7, 3, ये आ गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, इन व्हाट रेशियो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो आपको यहां पर लाइन सेगमेंट दिया है 6 - 6, 10, ठीक है, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है 3, -8, और ये जो पॉइंट है ये पी का पॉइंट है, जिसको दिया है -4, 6। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना बोला है कि हमको साहब ये रेशियो बताना है। तो रेशियो अब m/n नहीं मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट द रेशियो बी k/1 k/1, ये सबसे बड़ा काम है। तो क्या करेंगे? k × 3 तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, चलो पहले k × 3k प्लस 1 × -6 अपॉन k + 1, सही है। देख लो एक बार, m x2 m n x1, ठीक है, और ये k + 1, और x कोऑर्डिनेट कितना है? -4 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही यहां पे -4 बराबर 3k - 6 अपॉन k + 1 करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -4k प्लस -4 = 3k - 6, इसको उठा के यहाँ लाओ, ये हो जाएगा -4k - 3k = ये उठा के वहां जाएगा -6 + 4, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -7k, क्या आ जाएगा? -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो k की वैल्यू 2/7 है, तो यार 2:7, तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 2:7।
इस तरीके से इसको निकाला जाता है। समझ में आ गया? आई होप बिल्कुल क्लियर है, बेसिक सी चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ ट्राइंगल, वैसे ये कोर्स में नहीं है लेकिन समझ लो, एक ट्राइंगल है, ये मीडियन है, सारे मीडियंस को अगर बना दे जहां वो कट करेगा जी, वो कहलाता है सेंटरॉइड। क्या कहलाता है? सेंटरॉइड। और इस सेंटरॉइड, तो देखो मीडियन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द वर्टिसेस, तो मतलब कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंटरॉइड। और इस सेंटरॉइड को निकालने का क्या तरीका है? सेंटरॉइड जो है 2:1 में डिवाइड करता है, और सेंटरॉइड निकालने का तरीका है x1 x2 प्लस x3 बाय 3 y1 प्लस y2 बाय 3। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बस काम खत्म। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल दिया है उसका एरिया निकालना है। ट्राइंगल में वही जैसे, एक मिनट, ट्राइंगल में जैसे ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला याद करते चलो, फॉर्मूला याद कर लो, काम आएगा। हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3 है ना, y2 माइनस प्लस x2 टू क्या 3 1, तो y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ये लगाया और सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कभी आपसे पूछ लिया जाए कोलिनियरिटी, यहीं पर चेक कर लेते हैं। इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। आप इनका एरिया इक्वल टू 0 कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट मेथड है जो हम ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव में नहीं यूज करेंगे, सीबीएसई वाले स्पेसिफिकली। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां तक इस चैप्टर में इतना ही है, और इस चैप्टर के बाद में हम अगला चैप्टर जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एनरोल कर लो यार। अभी भी मैं बता रहा हूं, हमारे सारे बच्चे इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो अभी हाफ ईयरली में 40 में से 40 लेकर आ रहे हैं, टर्म 1 में 40 में से 40, मिड टर्म में, यहां तक कि पीरियोडिक में भी पूरे मार्क्स ला रहे हैं। तो यार आप लोग भी उनकी तरह ही अपने स्कूल में अच्छा स्कोर कर सकते हो, हीरो बन सकते हो। ठीक है, बस आपको एनरोल करना होगा चैम्प कोर्स में, या फिर ये जो जेई नीट के लिए जो कोर्स है उसके अंदर, तब आप लोग आसानी से अपने जो भी आपकी परसेंटेज है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो और बने रहो चैनल के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें और आने वाली है। ठीक है, तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।